नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अड्डा 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि का पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे इसमें कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और इससे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक ज़रूरी सूचना यह है कि मैं इस पे क्लास 9 से लेकर 12 तक का मैथ पढ़ाऊँगा, वो भी ऑनलाइन यानी लाइव क्लास क्या करूँगा। जिस बच्चे को 10th क्लास का लाइव क्लास में जो भी चैप्टर पढ़ना हो वो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दे। मैं सबसे पहले लाइव क्लास में उसी चैप्टर को लूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँच जाए जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी मैथ स्टार्ट ना किया हो। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम अपने प्रतिस्थापन विधि की ओर। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन, इसी के नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसका मतलब क्या होता होगा। प्रतिस्थापन यानी इसमें स्थापन आ रहा है ना। प्रतिस्थापन यानी स्थान चेंज कर देना। जैसे कोई समीकरण होगा हमारा, उसके स्थान पे हम दूसरा कोई, जैसे हम समीकरण लेके हम समझाते हैं क्या होता है। जैसे मान के चलो x + y = 2 हो, ठीक, और दूसरा समीकरण हमारा दे रखा हो 3x + y = 4। तो इसमें से y का मान निकाल कर इस समीकरण में रख देना है। मतलब समीकरण इसे 1 दे दूं, मैं इसे 2 बोल दूं। तो इसका कहने का मतलब यह होता है, यहाँ से y का मान निकालें और इस समीकरण में रख दें, यानी स्थान चेंज कर दें। समीकरण 1 से मैं y का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x + y = 2 है, तो x को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, x यानी 2 - x। अब ये वाला मान मैं समीकरण 2 में रख दूं तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मैं समीकरण 1 में से या 2 में से किसी में रख दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। तो मैं यहाँ से x, ये मान यहाँ पे हम बोल सकते हैं समीकरण 3 से, तो बोल दें समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी यहाँ y है तो ये y के स्थान पर हम x - 2 y के स्थान पर रख देंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं रखता हूँ, क्या है, 3x माइनस था, तो y के जगह स्थान पर हमें क्या रखना था, 2 - x बराबर कितना था, 4। एक बार मैं चेक कर लूँ, समीकरण यही था, यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा और सवाल सॉल्व करूँगा। 3x - x यानी 3 में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा, x में से यानी 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और x, और 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा 4 - 2। ये 2x है हमारा, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। 2 से ये 1 टाइम कट जाएगा तो x बराबर हमें वैल्यू मिल गई 1। ये x बराबर 1 वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे, जिसमें मन करे समीकरण 1 या 2 में से, समीकरण 3 में नहीं रखेंगे सिर्फ। तो मैं समीकरण इस x का मान यहाँ पे लिख देते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा समीकरण क्या है, x + y = 2। तो x बराबर हमें कितना मिला था, 1। हमारा समीकरण 1 है, x + y = 2, तो x बराबर मैं 1 रखूँगा तो 1 + y हो जाएगा बराबर 2।
और 1 को इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा y बराबर 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो y बराबर भी 1 मिलेगा हमें। तो x और y के मान ज्ञात हो गए। x बराबर आया है 1 और y बराबर आया भी 1। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या हैं। यानी प्रतिस्थापन विधि, इसी के नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। क्या करते हैं हम, जो भी मान होता है यहाँ से x यानी y की x या y का मान निकाल कर, यहाँ से x या y का एक का मान निकाल देंगे। चाहे आपको y रिप्लेसमेंट कर दो, प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में रिप्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। या तो x को रिप्लेस कर दो या y को, जिसका मन कर रहा है उसे निकाल लो। अब मैंने y का मान निकाला और x के दूसरे समीकरण में रख दिया y के स्थान पर। यहाँ से मुझे x की वैल्यू पहले फाइंड हो गई। x का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। मन करे 1, 2, 3 में से किसी में रख देंगे। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तब भी हमें x 2 माइनस 1 है, तब भी हमें y बराबर 1 प्राप्त होगा। किसी भी समीकरण में मन रखने का हो उसमें रख सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ये निम्न होगा, नैतिक नहीं होगा यहाँ पे, निम्न समीकरण एवं समीकरण को हल कीजिए। ये है हमारा 7x, अब पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, ये 7x प्लस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ है क्या यहाँ पे। ये है हमारा समीकरण 7x माइनस 15y बराबर 2, ठीक है। यहाँ से मुझे और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। तो इस समीकरण को हम समीकरण 1 बोल देंगे और इस वाले को समीकरण 2, ठीक। यहाँ से मुझे x का मान निकाल के y में रख दूँ, जहाँ से आसान पड़े उसे निकालते, उसका मान रिप्लेस कर देते हैं। अब मुझे समीकरण 2 से लग रहा है कि यहाँ से देखो मैं y का मान निकालूंगा तो अपॉन में 15 जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से मैं x को रिप्लेस कर दूँ सब पहले, तो x को रिप्लेस करूँगा तो y का मान आसानी से मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 से मैं x को स्थान पर x को रिप्लेस कर दूं, यानी x बराबर निकाल लूँ। तो ये समीकरण हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 है। तो x प्लस 2y बराबर 3 है, 2y इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर प्राप्त होगा हमें 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। अब ये x का मान मैं समीकरण 1 में रख दूं, यहाँ से मुझे y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2, 7x माइनस 15y क्या है समीकरण 1, 7x माइनस 15y बराबर 2। और मुझे x का यहाँ से y का मान, x का मान प्राप्त हुआ था अभी, क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y। तो x का मान 3 माइनस 2y, x के यहाँ पे x के स्थान पर रख दूँगा। 7 कोष्टक में 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 0। 7 का मल्टीपल अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21 माइनस 2y, सॉरी ये 7 का मल्टीपल इन दोनों में होगा, 3 में भी होगा और 2y में भी होगा। तो 7 से मल्टीपल 3 में करेंगे 21 हो जाएगा और 2 में करेंगे तो 14y हो जाएगा, ठीक।
ये माइनस का 15y बराबर 2। ये माइनस का 14y और माइनस का 15y जुड़ जाएंगे और ये 21 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम उधर लेके जा रहे हैं। माइनस का 14y और माइनस का 15y कितना हो जाएगा, माइनस का 29y बराबर 2 माइनस 21। अब 2 में से 21 को घटाना है, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे और यह बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। ये हो जाएगा 29y बराबर माइनस का 19। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 29 अपॉन में चले जाएंगे। तो y बराबर हमें वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से 19 अपॉन 29। आशा करता हूँ ये वैल्यू समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। यानी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली और समीकरण 1 में रख दी। समीकरण 1 है हमारा 7x माइनस 15y बराबर 2। यहाँ पे मैंने 7x मैंने यहाँ पे रखा 7x माइनस 15y में रख दिया है समान। y के x के स्थान पे x माइनस 2y 3 माइनस 2y आया, तो मैंने x के स्थान पे 3 माइनस 2y रख दिया, यानी पुट कर दिया। बराबर है माइनस 15y इक्वल टू। अब मुझे इसम के अंदर इन दोनों में 7 का मल्टीपल करना होगा। 7 का मल्टीपल 3 से करूँगा 21 आएगा, माइनस का साइन है माइनस का साइन आ जाएगा, और 7 का मल्टीपल 2 से करूँगा तो 14y आ जाएगा। आगे है हमारा 15y इक्वल टू, तो माइनस का 14y और माइनस का 15y ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों प्लस प्लस के होते तब भी ऐड होते, एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो घटते हैं। दोनों माइनस माइनस के तो मैंने ऐड कर लिया, माइनस का 29 हो जाएगा। 21 इधर जाएगा तो प्लस का था 21, इधर आके माइनस का हो गया 21। इसमें से हम 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 19 आएगा, और माइनस से माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा y इक्वल, ये 29 होता है वो अपॉन में चला जाएगा, तो y बराबर प्राप्त होगा 19/29। ठीक, ये मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो वहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी x की। जहाँ जिस समीकरण में वैल्यू यानी कैलकुलेशन कम करनी पड़ती हो उस समीकरण में मान रखेंगे इसे। तो मैं कैलकुलेशन मुझे लग रही है समीकरण 2 में कम करनी पड़ेगी। समीकरण 1 में कैलकुलेशन रखेंगे उसमें बड़े नंबर हैं, जैसे समीकरण 1 हमारा ये वाला है, इसमें बड़े नंबर हैं तो कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी, यानी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं समीकरण इसे 1 में यानी समीकरण 1 में ना रख के समीकरण 2 में रख दूँ। समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। तो x प्लस 2y बराबर 3, बाई यानी 2y है ना, बाई के स्थान पे हमें ये 19/29 रख देंगे। तो समीकरण हमारा क्या है, समीकरण 2 x माइनस x प्लस 2y बराबर 3। तो y के स्थान पर हमें 19/29 रखना है। x 2 इंटू 19/29 बराबर कितना है, 3। इसका मल्टीपल होगा और उधर साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये x प्लस है, ये हो जाएगा 38 यानी 19 दूनी 38 और 19 2 जा 38 अपॉन 29 इक्वल 3। ये प्लस का 13/29 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 3 माइनस 38/29। इसमें इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो बंद कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इधर मल्टीपल इसका इधर। तो 29 का हम x से यानी 3 से मल्टीपल करेंगे तो 29 इंटू 3, और इसका 1 का 38 से करेंगे तो 38 रहेगा, अपॉन आएगा 29। ठीक, इसका मल्टीपल करेंगे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 7 और कैरी 2 हो जाएगा
6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 87 माइनस 38/29। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 8 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, 15 यानी 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 जाएगा तो 4। ये हमें प्राप्त होगा 49/29। x का मान हमें 49/29 प्राप्त हुआ है। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 49/29। y बराबर कितना प्राप्त हुआ था, 19/29। आशा करता हूँ ये दोनों मान आपको समझ आ गए होंगे, और कोशिश करना इन इस तरह के जितने भी सवाल हो सारे सवाल कर लें। यानी मैं कुछ इसके चुनिंदा जो मोस्ट हैं क्वेश्चन, यानी एग्जाम के दृष्टि से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में करा दूंगा, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हो उन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन ना बने तो मुझे कमेंट के माध्यम से बनाएं, मैं उस पर भी वीडियो बता दूंगा। क्वेश्चन का नंबर और पेज नंबर बता दें, मैं क्वेश्चन बना दूंगा। कौन सी किताब से आप सॉल्व कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, जो भी क्वेश्चन हो एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है, 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है, और 4 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारा दोनों क्वेश्चन पहले ये भाषा में थर्टिकल है, तो मैं पहले इसे एल्जेब्रिक रूप में लिखूंगा, नहीं बीजगणितीय रूप में लिख लूँ। तो 2x, मुझे यहाँ पे पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत नहीं पता है, तो मैं ऐसे क्वेश्चनों में कुछ एज्यूम करता हूँ, यानी पेंसिल की कीमत x मानूंगा और रबड़ की कीमत y मान लूँगा। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है, लेट यानी माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, रबड़ का मूल्य बराबर y। ठीक है, तो मेरे पास 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य मुझे पता है कितना है, 9 रुपये। तो 2 पेंसिल का मतलब 2 का मल्टीपल करूंगा इसमें, और 3 पेंसिल का मतलब 3 रबड़ का 3 से मल्टीपल करूंगा। इन दोनों का योग 9 के बराबर है, तो 2x + 3y बराबर 9। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा समीकरण, 4 पेंसिल की बात कर रहा है तो 4 से मल्टीपल करूंगा, यानी 4x, और 3 रबड़ की बात कर रहा है, दोनों जगह 3 ही है, यहाँ पे 3 ना होके, क्योंकि दोनों यहाँ पर भी 3 बोल रहा है, यहाँ पर भी 3, ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 रबड़ 6y बराबर 18, यानी 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 है। तो 4 पेंसिल 6 रबड़ का, 4 पेंसिल की बात कर रहा है तो 4 से मल्टीपल करूंगा, क्योंकि 2 पेंसिल की बात कर रहा था तो 2 से मल्टीपल किया था, 4 की बात कर रहा है तो 4 से मल्टीपल करूंगा, और 3 रबड़ की बात कर रहा है, यहाँ पे 3 रबड़ की बात कर रहा था 3 से मल्टीपल किया था, और यहाँ 6 रबड़ की बात कर रहा है तो 6 से मल्टीपल करूंगा, बराबर इनका दोनों का मूल्य, यानी 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य कितना है, 18 रुपये। तो यहाँ से ये समीकरण 2 मिल गया मुझे। इसमें से किसी यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, अगर इसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 से डिवाइड करूँगा 2x होगा, और प्लस 3y हो जाएगा बराबर 9। तो ये दोनों समीकरण एक ही हैं, यानी ये संपाती होंगे, तो इनके हल नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके हल इनफाइनाइट होंगे, तो इनका कोई एक हल नहीं होगा। ठीक है, पर मैं ये हटा रहे हैं, इसे नहीं मानते, अभी क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके उस रूप से करते हैं। यहाँ से ये बात हमें क्लियर हो गई कि ये संपाती है, तो इनका एक हल, कोई सा हल नहीं, एक हल नहीं होगा, यानी किसी x का मान y के मान y पे डिपेंड करेगा और y का मान x पे डिपेंड करेगा, इनके इनफाइनाइट हल होंगे। देखते हैं कि ऐसा ही हमें मिलता है, प्राप्त होता है, या इससे नहीं होता है। प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं होगा या नहीं होगा ऐसा। हमारा पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 9, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा और x के जगह x, यहाँ से y को प्रतिस्थापन करूंगा। प्रतिस्थापन y को करने का मतलब पहले y की वैल्यू निकाल लूँगा। ये 2x है हमारा,
2x, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2x अपॉन 9 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, 3y बराबर प्राप्त होगा मुझे 9 माइनस 2x। ठीक, ये y का मान नीचे चला जाएगा तो y बराबर क्या होगा 9 माइनस y का जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में चला जाएगा, 2x अपॉन 3 हो जाएगा। ये मान समीकरण 2 में रख दूंगा। समीकरण, यह मान मैं लिख भी दे रहा हूँ, यह मान समीकरण 2 में, ये 2 है, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 था हमारा 4x प्लस 6y बराबर 18। क्या है हमारा समीकरण 2, 4x प्लस 6y बराबर 18। मैं यहाँ पे क्या y के स्थान पर रख दूंगा, क्या रख दूंगा 9 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये 4x रहेगा प्लस 6 कोष्टक में रहेगा 9 माइनस 2x, अपॉन 3 बराबर 18। यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से हमें 4x और इस 2, यहाँ से 2 आया है, 2 का अंदर मल्टीपल हो जाएगा तो क्या मिलेगा प्लस का 18 और 2 का मल्टीपल 4 से करूँगा तो माइनस का 4x बराबर 18। तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 18 बराबर हमें 18 प्राप्त होने लगा। अब यहाँ से किसी ना तो y की, यहाँ से मुझे वैसे x की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए थी, तो x की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे रख देता तो मुझे y की वैल्यू फाइंड हो जाती, यानी y की वैल्यू मिल जाती। यहाँ से x की वैल्यू मिलती मुझे, तो यहाँ से x कट गया तो इसका मतलब है कि y का मान, x का कोई मान ज्ञात नहीं हो रहा हमें, तो y का भी मान कोई प्राप्त नहीं होगा। तो हम यहाँ पे यह लिख देंगे कि x के, यानी x के अनेक हल होंगे, x के अनेक हल होंगे। तो ये कथन y के लिए मतलब x के अनेक हल हो जाएंगे, तो ये कथन x पे y को डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ पे y के सभी मानों के लिए सत्य है। यह समीकरण y के सभी मानों के लिए सत्य होगा, यद्यपि y का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता, यानी y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम x का निश्चित मान नहीं मानते। y का मान जो है यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ है x के रूप में कोई निश्चित मान हल नहीं हो रहा है, इसलिए y का x बराबर मुझे कोई, यानी कांस्टेंट वैल्यू कहें तो नंबर प्राप्त नहीं हुआ, कोई नंबर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मुझे x की वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y का मान x के मान पर डिपेंड करता है। इन क्वेश्चनों में इतना ही लिखना होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे y का मान x के मान पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आए तो क्वेश्चन को रिपीट करके देख लें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं फिर से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी पहला समीकरण है हमारा, मैं इनमें से दो समीकरणों को हल करा दूंगा। सबसे पहले मैं अपॉन वाला हल करा दे रहा हूँ। ये है एस टी बराबर 3, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, s माइनस टी बराबर 3। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। हमें एक्स वाई के स्थान पे हमें क्या दे दिया है, एस दे दिया और टी दे दिया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो भी मान दे दे उसका मन करे एक्स वाई जेड या ए बी सी डी में से कुछ भी दे दे, हमें सिर्फ एक्स और वाई की तरह ही सॉल्व करना है। यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दूंगा,
हमें एस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मैं ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। समीकरण 1 से कैलकुलेशन करूँगा मैं सबसे पहले। समीकरण 1 से मुझे टी की वैल्यू, मैं एस की वैल्यू निकाल के यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के एस के स्थान पर रख दूंगा। तो ये टी माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एस बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, 3 + टी। यह मान मैं समीकरण एस बराबर मुझे प्राप्त हो गया मान, एस बराबर ये मान समीकरण 2 में रख दूँ। समीकरण 2 हमारा क्या है, S/3 + T/2 बराबर 6। ठीक, तो ये मान यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, S/3 है, S/3 + T/2 बराबर 6। S बराबर मुझे प्राप्त हुआ था S यानी 3 + T, तो S के स्थान पर 3 + T रख दे रहा हूँ मैं /3, और ये प्लस का है, प्लस बराबर 3T, T/2 बराबर 6। इन दोनों का एलसीएम लूँगा, या तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिससे मन करे आपका एलसीएम से, तो एलसीएम 6 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीपल में भी 6 आएगा। इसका मल्टीपल मैं 3 + 2 से करूँ, 3 + T से करूँगा, 2 का मल्टीपल, तो 6 + T हो जाएगा। यहाँ से T से T मत काट देना, जैसे मैंने अभी अगले क्वेश्चन में काटा था, वहाँ मल्टीपल में था, यहाँ पे 3 हमारा योग में है, तो यहाँ पे 3 से 3 नहीं कटेगा। अगर ये कोष्टक में होता यानी मल्टीपल में होता तो कट जाता। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, यहाँ से 3 से 3 काट दें, ऐसे नहीं कटेगा, ये प्लस में है। ठीक है, मल्टीपल में होता तो कट जाता। तो इस 2 का मल्टीपल 3 + T से करूँगा तो 6 + T 2T हो जाएगा मेरा। 6 + 2T बराबर, ये प्लस का साइन है, प्लस का, अब 3 का T से करूँगा तो 3T हो जाएगा, अपॉन में 6 आएगा, क्योंकि इनसे मल्टीपल करूँगा तो 6 आएगा, बराबर कितना है हमारा 6। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कर लूँगा, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल होगा, इसका 1 का इससे करूँगा और 6 का 6 से करूँगा, तो ये 3T + 2T कितना हो, 2T + 3T हो जाएगा 5T। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5T + 6। ठीक है, बराबर मुझे प्राप्त होगा 36। ठीक है, 5T + 6 बराबर मुझे 36 प्राप्त हो गया। अब मैं 6 उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, 36 में 6 जाएगा तो 30 बचेगा, और 5T बराबर ये 5T, तो 5 ये है कोफिशिएंट है T का, वो अपॉन में चला जाता है, ये हो जाएगा 30/5। T बराबर मुझे प्राप्त हुआ 6। ये T का मान मैं समीकरण 1 या 2 में रख दूँ, किसी में रख दो, मुझे S का मान प्राप्त हो जाएगा। ये मान हम उसमें रख के जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, किसी का मान हो रहा हो समीकरण 2 में रखेंगे तब भी मान मुझे वही प्राप्त होगा जो समीकरण 1 में रखने पर प्राप्त होगा, पर मैं समीकरण 1 में रखूँगा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन उसमें कम करनी पड़ेगी। समीकरण 1 है हमारा S - T = 6, S - T = 6 है। तो मैं अब 6 का, अभी मुझे मान क्या प्राप्त हुआ था, S बराबर यानी T बराबर मुझे 5 प्राप्त हुआ था, T बराबर मुझे 5 प्राप्त हुआ, तो मैं T के स्थान पर किसका मान रख दूंगा, 5 रख दूंगा, तो ये -5 हो जाएगा =6। ये -5 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो S बराबर मुझे 6 + 5 प्राप्त हुआ, मतलब X बराबर मुझे 11 प्राप्त हो गया, यानी 11 प्राप्त हो गया। तो
एस का मान हमें 11 और टी का मान हमें कितना 6 प्राप्त होगा। आशा करता हूँ और एस और टी के मान समझ आ गए होंगे और क्वेश्चन भी समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि क्वेश्चन में कैसा फील हो रहा है, यानी आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहले इसी के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। एक क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन आशा करता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों को करके सॉल्व करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इनका आंसर आ कितना रहा है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर बताएं। बहुत सरल है, मैं इस तरह के 3-4 क्वेश्चन करा दिए। अब प्रतिस्थापन विधि ही काफ़ी इजी विधि है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो भी है मैं उसे कराऊंगा। ये दोनों क्वेश्चनों को मुझे कमेंट करके आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y = 11 और 2x, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ क्वेश्चन कुछ और होगा। क्या है, मैं अभी लिख रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। समीकरण है 2x - 4y = -24। ठीक है, ये समीकरण हमारा पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y + 11। ये टाइपिंग में गलती हो जाती है, ये ऐसी गलतियाँ काफ़ी हो गई हैं। मैं कोशिश करूँगा ऐसी गलतियाँ अगली बार से आपको PDF में ना मिलें। तो ये हमारा समीकरण कितना है, 2x - 4y = -24। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा और ये 2x + 3y = 11, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब मुझे भी यहाँ पे 22 यानी समीकरण 1 से y का मान निकाल के x में रख, यानी समीकरण 2 में रख दूँगा। तो मुझे यहाँ से y का मान क्या प्राप्त होगा, ये 2x इधर चला जाएगा और 3 अपॉन में चला जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये 2x है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 3 जो y का 3 कोफिशिएंट है वो अपॉन में चला जाता है। अब तक मैंने विस्तार में बताया है, यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये 11 - 2x हो जाएगा और ये 3 है वो अपॉन में आ जाएगा। यह मान मैं समीकरण 2 में रख दूंगा तो मुझे यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। यह मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - समीकरण 2 हमारा 2x - 4y, y बराबर मुझे यहाँ 2 - 4 को एक मान को कोष्टक में रखेंगे, 11 - 2x/3 बराबर कितना है, -24। ठीक है, इसका अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये 2x - 44 माइनस ये प्लस हो जाएगा 8x। ठीक, और यहाँ पे मैं पूरे के अपॉन में 3 है बराबर -24 है। इसके अपॉन में 1 ले लूँ और 3 का मल्टीपल इधर करके, यानी यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल होगा, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ये 6x हो जाएगा। 6x - 44 और ए प्लस का 8x, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस का, यहाँ पे माइनस आया था, माइनस का 44 प्लस का 8/3 माइनस का, ये 3 इधर चला जाएगा तो माइनस का इधर 24 था तो ये हो जाएगा हमारा -72। ठीक, ये माइनस का 44 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 6x प्लस का 8x हो जाएगा 14x और ये 72 माइनस का है और इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 44।
14x, इसमें से इससे घटाएंगे तो साइन हमें माइनस का प्राप्त होगा, यानी माइनस का प्राप्त हो जाएगा। इसमें से इससे घटाएंगे, 2 में से 4 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और यहाँ से बचा हमारा 6 में से 2 गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक। और 14 1 जा 14 होता है, और 14 2 जा 28 होता है। यहाँ से मुझे x का मान -2 प्राप्त हो गया, x का मान -2। ये x का मान -2 मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, वहाँ से मुझे y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 1 है हमारा 2x + 3y = 11। तो मुझे अभी यहाँ से x बराबर कितना मिला था, -2। x के जगह मैं -2 रख दूंगा, 2 × 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3y = 11 हो जाएगा। ये यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, 4 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 3y माइनस का 4 प्राप्त होगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का इसमें जाके जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 15 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो मुझे y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। ये y की वैल्यू समीकरण जो दिया था y बराबर mx + 3, ठीक है। y के जो मान प्राप्त हुए m और y का जो मान प्राप्त हुआ यहाँ पे रख देंगे, और x का मान प्राप्त हुआ था वो यहाँ पे रख देंगे। y बराबर मुझे 5 प्राप्त हुआ है, और x बराबर मुझे मिला था 2 माइनस का, तो ये हो जाएगा m × -2 + 3। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, तो ये माइनस का, ये प्लस का 3 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 5 - 3 और बराबर -2 m, क्योंकि मल्टीपल हो जाएगा तो ये 2m हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, और ये -2m है, माइनस इससे कट जाएगा ये, यानी कैंसिल ना करते हैं हम, अभी इसे सॉल्व करेंगे। तो -2m बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 2, -2m बराबर 2। इसका ये होता है वो कहाँ पे चला जाता है m का कोफिशिएंट, अपॉन में, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2, 2 से 2 1 टाइम कट जाएगा, और ये माइनस भी ऊपर पहुँच जाता है, क्योंकि माइनस अपॉन में कभी हम रखते नहीं हैं, तो m बराबर हमें प्राप्त होगा -1। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्यों क्या करते हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह सवाल दिया गया होगा, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + c हो। तो हमें यहाँ पे m का मान फाइंड करने को बोला है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमें m का मान फाइंड करने को बोला है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में अब तक जो करते आ रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, समीकरण 1 से, समीकरण 1 था 2x + 3y + 11, यहाँ से मैंने y का मान निकाला, ये y इधर ही रहने दिया 3y, मैं 2x को इधर जाके लेके गया हूँ तो माइनस का 2x हो गया था, और ये y का जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में चला जाता है। यह मैंने मान समीकरण 2 में रखती है। यहाँ से समीकरण 2 में मान रखने पर मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे x का मान प्राप्त हो गया। x का मान प्राप्त हुआ है, x बराबर माइनस का, यानी मैं इसे भी समझा दे रहा हूँ कंप्लीट। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो 2x यानी 6x प्लस का 8x प्राप्त हुआ, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस प्लस का 14x हो गया, ये माइनस का 44 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसे सॉल्व किया तो मैंने माइनस का 28 प्राप्त हुआ, और 14 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो मुझे x बराबर कितना प्राप्त हुआ था, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, x बराबर मुझे -2 प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये -2 क्वेश्चन में देखें मैंने सॉल्व किया है, y का मान जो निकाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने
ठीक किया है, एक्स का मान मैंने माइनस रख दिया है, कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने बाइक जो एक्स का मान रखा है माइनस में रखा है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाता, ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस का होगा, प्लस का इधर हो जाएगा तो 20 11 में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 3 से 5 टाइम कट जाए तो बाई का मान मुझे प्राप्त हुआ 5। एक्स और वाई का मान मैंने इसमें रख दिया तो मुझे एम बराबर प्राप्त हो गया -1। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हों तो कम से कम वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट करके बताएं मुझे वीडियो कैसी है और कैसी लग रही है, आपके लिए किस तरह की वीडियो है, यूजफुल है या नहीं।